हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 चैप्टर 5 कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी के अगले लेक्चर में आते हैं। आज हम देखेंगे उत्तरोत्तर अवकलन। उत्तरोत्तर अवकलन का मतलब है कि जैसे कोई फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स दिया है, ठीक है, तो हम इसका अवकलन करते थे, डी वाई बाई डी एक्स आता था या एफ डैश एक्स आता था, ठीक। तो उसको हम कहते थे प्रथम अवकल गुणांक। क्या कहते थे? प्रथम अवकल गुणांक। अब जो डी वाई बाई डी एक्स आया है उसका फिर से हम अवकल करेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए y इक्वल टू एफ ऑफ x, ये एक फंक्शन था, तो हम क्या करते थे? इसका डिफरेंशिएशन करते थे, dy बाई डी एक्स एफ डैश एक्स। तो इसको हम क्या कहते थे? प्रथम अवकल गुणांक। अब हम क्या करेंगे? इसका फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, dy बाई डी एक्स का x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर, तो पुनः हटा दीजिए, अवकलन करने पर, तो जब हम dy बाई डी एक्स का अवकलन करेंगे, यानी dy बाई डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स, तो इसको लिखेंगे d2y बाई dx2। क्या पढ़ेंगे इसको? d2y बाई dx2। और इसको क्या कहते हैं? द्वितीय अवकल गुणांक। मतलब हम दो बार अवकलन करते हैं, ठीक है। ऐसे ही जब इसका हम डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा d3y बाई dx3, और इसको क्या कहेंगे? तृतीय अवकल गुणांक, ठीक है। तो यदि कोई फंक्शन है f(x), हम उसका जैसे dy बाई dx निकाले तो उसको एक बार हमने अवकलन किया, तो इसे हम क्या कहेंगे? प्रथम अवकल गुणांक। ऐसे ही जब हम जो प्रथम अवकल गुणांक आया उसका फिर से डिफरेंशिएट करें, d2y बाई dx2 लिखेंगे, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे? द्वितीय अवकल गुणांक। ऐसे हम तिवारा करेंगे तो हम क्या कहेंगे? तृतीय अवकल गुणांक, ठीक है। तो ये बार बार हमारा जो अवकलन कर रहे हैं, ठीक है, जैसे हमने पहले किया, दोबारा किया, तिवारा किया, फलन का एक से अधिक बार अवकलन करने की क्रिया ही क्या कहलाती है? उत्तरोत्तर अवकलन। एक से ज्यादा बार जब हम अवकलन करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? उत्तरोत्तर अवकलन। व्यापक रूप में nवें अवकलन को, अवकल गुणांक को हम d(ny) बाई dxn ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे हम पहले अवकलन को dy बाई dx लिखते हैं, द्वितीय को d2y बाई dx2 लिखते हैं, तृतीय को d3y बाई dx3 लिखते हैं, ठीक है। ऐसे ही nवां जो अवकल गुणांक होगा वो क्या होगा? dnx अपॉन dyn, ठीक है। ये क्या कहलाएगा? nवां अवकल गुणांक। अब देखो dy बाई dx को कुछ लोग, जैसे मान लीजिए y इक्वल टू एफ एक्स दिया है, तो डिफरेंशिएट में ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो। बहुत लोग y1 लिखते हैं, बहुत लोग y डैश लिखते हैं, ठीक है। जब y का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो तो ये तीनों चीज लिखते हैं। जब इसका करेंगे तो d2y बाई dx2, लेकिन कुछ किताबों में y2 भी लिखा रहता है या y डबल डैश भी लिखा रहता है। ये मत कंफ्यूज हो जाइएगा कि y2 क्या है। y2 क्या है? द्वितीय अवकल गुणांक है। y डबल डैश क्या है? द्वितीय अवकल गुणांक है। d2y बाई dx2 क्या है? द्वितीय अवकल गुणांक है। ऐसे ही d3y बाई dx3 भी लिख सकते हो, y3 भी लिख सकते हो, और y ट्रिपल डैश भी कर सकते हो। ये क्या है? तृतीय अवकल गुणांक है। ये क्या है? तृतीय अवकल गुणांक है, ठीक है। तीनों एक ही चीज है। कभी कभी हम dy बाई dx ना लिख के y डैश लिख देते हैं या y1 लिख देते हैं, ठीक है। तो जब एक से ज्यादा बार हम अवकलन करते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं? उत्तरोत्तर अवकलन। बात समझ में आई? जब कोई फंक्शन का हम एक से ज्यादा बार, दो बार भी, तीन बार भी, चार बार भी, कितने बार भी कर सकते हैं, जब एक से ज्यादा बार हम अवकलन कर रहे हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? उत्तरोत्तर अवकलन, ठीक है। तो आइए देखते हैं हम एक्सरसाइज के क्वेश्चनों को। तो एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन को हम देखते हैं। पहले क्वेश्चन में कह रहा है फलन x³ log x का x के सापेक्ष द्वितीय अवकलन ज्ञात करना है। मतलब अवकलन हमें कितनी बार करना है? दो बार करना है, ठीक है। तो y इक्वल टू दिया हुआ है, मान लेते हैं y नाम से, x³ log x। तो दो फंक्शन है, तो हम क्या करेंगे? x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा dy बाई dx। और यहाँ देखो दो फंक्शन है,
तो फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड लॉग एक्स का 1/x प्लस सेकेंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट 3x², ये कितना आ जाएगा x² प्लस 3x² इंटू लॉग x, ये आ जाएगा। ये क्या है dy/dx, ठीक है। फिर इसका हम x के सापेक्ष करेंगे, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या आ जाएगा d2y/dx2, dy/dx का x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो d2y/dx2, x² का 2x। अब देखो यहाँ दो फंक्शन फिर हैं, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, ये 6x आ जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा 2x और देखो ये x से x कट जाएगा, कितना आएगा 3x और प्लस 6x इंटू लॉग x, तो ये आ जाएगा 5x प्लस 6 log x। यही क्या कहलाएगा द्वितीय अवकल गुणांक। हमने अवकलन कितनी बार किया 2 बार किया, इसी को हम क्या करेंगे द्वितीय अवकलन ज्ञात कीजिए लिखा था, तो यानी d2y/dx2 निकालना है अगर y दिया है तो, ठीक है। बात क्लियर हो रही है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है y इक्वल टू दिया है x प्लस cot x, तो सिद्ध करना है sin स्क्वायर x d2y/dx2 लिखा है, यानी x से हमें पता चल रहा है कि कम से कम 2 बार तो हमें करना ही पड़ेगा। -2y + 2x = 0 होगा, ठीक। तो y इक्वल टू क्या दिया है x प्लस cot x, हम क्या करेंगे डिफरेंशिएट करेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, या डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो dy/dx x का क्या होता है 1 और cot x का क्या होता है -cosec² x, क्या होता है -cosec² x। -cosec² को लिख सकते हो 1/sin², या हो जाएगा ये sin² -1/sin², ठीक है। ये किसकी वैल्यू है dy/dx की, या इसको लिख सकते हो sin² x dy/dx = sin² x - 1, ये भी लिख सकते हो, ठीक है। या ऐसा करो, चलो ठीक है ऐसे कर लो, या ऐसा करो ये ना करो। देखो ये क्या लिखा है 1 - sin², cos² होता है तो ये -cos² हो जाएगा अपॉन sin², यानी ये क्या हो जाएगा cot², क्या हो जाएगा cot² x dy/dx = क्या आया cot² x, ठीक। अब ध्यान देना, अब हम x के सापेक्ष फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। इसका क्या हो जाएगा d2y/dx2, d2y/dx2। अब ये क्या लिखा है x² की तरह पहले ट्रीट करेंगे, तो 2x और cot x का क्या होता है -cosec² x, ये हो जाएगा cosec² x, तो ये हो जाएगा 2 cot x अपॉन cosec² x को लिख सकते हैं 1/sin², क्योंकि हमें दिख रहा था कि d2y/dx2 के साथ sin² को इधर ले लो, तो ये हो जाएगा d2y/dx2 इंटू sin² पहले कर लो, sin² x इंटू d2y/dx2 = आ गया 2 cot x। अब cot x की वैल्यू तुमको यहां से मिलेगी, cot x बराबर क्या दिख रहा है y - x, तो जहां cot x लिखा है वहां क्या लिख देंगे y - x, ये आ गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा sin² x इंटू d2y/dx2 = 2y - 2x, और इस साइड में जब लाएंगे तो sin² x d2y/dx2 = हो जाएगा +2x - 2y = 0, और हमको यही लाना था, ठीक है। sin² x d2y/dx2 +2x - 2y = 0। तो फिर से एक बार क्वेश्चन देखते हैं, y = x cot x दिया था, हमने डिफरेंशिएट किया तो dy/dx = 1 - cos² x आया, cos² को 1/sin² भी लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा sin² x - 1/sin² x, और 1 - sin² x cos² होता है तो sin² x - 1 क्या हो जाएगा cos² x, तो -cos² x, तो -cos² sin² x बराबर क्या हो जाएगा -cot² x,
अब फिर से हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा d2y/dx2 इज इक्वल टू कॉट एक्स को x की तरह ट्रीट करेंगे, यानी एक्स स्क्वायर का होगा 2x यानी 2 कॉट एक्स, और कॉट एक्स का फिर से करेंगे तो कॉसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, यानी d2y/dx2 इज इक्वल टू हो जाएगा कॉट एक्स 2 कॉट एक्स और कॉसेक स्क्वायर को 1/sin स्क्वायर लिख देंगे, साइन उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आ जाएगा sin स्क्वायर एक्स d2y/dx2 इक्वल टू 2 कॉट एक्स, और कॉट एक्स की वैल्यू जो पहली लाइन y इक्वल टू एक्स प्लस कॉट एक्स लिखा है वहाँ से कॉट एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स आ जाएगा, तो जहाँ कॉट एक्स लिखा है वहाँ वाई माइनस एक्स रख देंगे तो आ जाएगा 2y माइनस 2x, और सबको एक साइड में कर लेंगे तो sin स्क्वायर एक्स d2y/dx2 इज इक्वल टू प्लस 2x माइनस 2y इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, और यही हमको क्या करना था, लाना था, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है y इक्वल टू a cos nx प्लस b sin nx, ये दिया हुआ, ठीक है, और हमें सिद्ध करना है d2y/dx2 प्लस n स्क्वायर y इक्वल टू 0, ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, dy/dx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, a cos nx का क्या होगा माइनस sin nx, और फिर nx का फिर से होगा तो आएगा n, ठीक, ऐसे ही यहाँ पे क्या आ जाएगा, sin nx का होगा cos nx, और nx का फिर से हो जाएगा तो आ जाएगा n, आ जाएगा। अब क्या करो, फिर से डिफरेंशिएट करो, तो जब फिर से करोगे तो ये हो जाएगा डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा d2y/dx2, अब देखो माइनस an ऐसे रहेगा, और sin nx का क्या हो जाएगा cos nx, nx का फिर से करेंगे तो आएगा n, तो ये n स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ही bn cos nx का हो जाएगा माइनस sin nx, और nx का फिर से करेंगे तो आएगा n, ठीक, तो यहाँ से तुम्हें कुछ कॉमन दिख रहा है, क्या कॉमन दिख रहा है, माइनस n स्क्वायर, तो ये आ जाएगा a cos nx प्लस b sin nx, ये आ जाएगा, और ये क्या है a cos nx प्लस b sin nx क्या है y, तो ये हो जाएगा n स्क्वायर y d2y/dx2 बराबर, ठीक है, और इसको इधर ले आएंगे d2y/dx2 इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस n स्क्वायर y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। तो सिंपल है, कोई इसमें कुछ ऐसा तिगड़म नहीं लगा है, सिंपल क्वेश्चन है, सीधे सीधे हमने 2 बार डिफरेंशिएट कर दिया है, ठीक है। तो आइए देखते हैं अब आगे के क्वेश्चन। तो देखते हैं 7वें का पहला क्वेश्चन। 7वें के पहले क्वेश्चन में कह रहा है यदि y इक्वल टू a sin log x, तो सिद्ध करना है x स्क्वायर d2y/dx2 प्लस x dy/dx प्लस y इक्वल टू 0, ठीक है। हमें क्या दिया हुआ है, y की वैल्यू दी हुई है a sin log x, ये दी हुई है, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, dy/dx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अब देखो यहाँ पे a तो कांस्टेंट है, sin x की तरह ट्रीट करेंगे तो क्या आ जाएगा cos x, और log x का फिर से होगा तो 1/x, x को इधर मल्टीप्लाई कर दो तो x dy/dx इज इक्वल टू हो जाएगा a cos log x। अब फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो देखो एक दो फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, तो d2y/dx2 हो जाएगा प्लस सेकंड फंक्शन dy/dx और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1। यहाँ देखो एक कांस्टेंट है, cos x का क्या होगा माइनस sin x, माइनस sin x की तरह ट्रीट कर रहे हैं इसको, और log x का फिर से होगा तो 1/x, x इधर x से सब में मल्टीप्लाई कर दो तो x स्क्वायर d2y/dx2 प्लस x dy/dx, और यहाँ पे x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x कट जाएगा, माइनस a sin log x, और माइनस a sin log x क्या था, y था, तो इसको हम माइनस y लिख सकते हैं, x स्क्वायर d2y/dx2 प्लस x dy/dx इज इक्वल टू माइनस y, और माइनस y को जब इस साइड में लाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस y, और यही हमको क्या करना था, प्रूव करना। बात क्लियर, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। x को इधर मल्टीप्लाई कर दो, फिर डिफरेंशिएट कर लो, बाई पार्ट से ये होगा, और इधर वाला एक ही फंक्शन है, हो जाएगा।
पहले log x को x की तरह ट्रीट करेंगे तो sin x, और फिर x का फिर से यानी log x को फिर से करेंगे तो 1/x हो जाएगा, ठीक है। और जो इनको प्रूव करना है उसको ध्यान देते रहें, उसी फॉर्म में लाना। जैसे यहाँ y लिखा था तो a sin log x की जगह हम क्या रख देंगे, y रख देंगे, ठीक है। और क्लियर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 पे कह रहा है यदि y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू दिया है साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर, ये दिया, ठीक, साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। सिद्ध करना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y/dx2 माइनस एक्स dy/dx माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy/dx इज इक्वल टू आ जाएगा, अब ये x स्क्वायर की तरह ट्रीट करेंगे इसको, तो ये हो जाएगा 2x, और साइन इनवर्स का फिर से होगा तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये तो होता है साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन। इसको इधर ले आते हैं, 1 माइनस √x स्क्वायर dy/dx इज इक्वल टू आ जाएगा 2 साइन इनवर्स x, ये आ गया। अब फिर से डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो जब x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो देखो दो फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, और सेकंड का डिफरेंशिएशन d2y/dx2 प्लस सेकंड फंक्शन, और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो देखो इसका हो जाएगा, ये x की पावर हाफ की तरह ट्रीट करेंगे, तो हाफ x की पावर माइनस हाफ, अंदर वाले का फिर से करेंगे तो माइनस 2x आ जाएगा, ठीक है। और इक्वल टू 2 साइन इनवर्स x का होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, देखो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y/dx2, और यहाँ आ जाएगा माइनस x dy/dx, या x/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dy/dx, और ये हो जाएगा 2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। √1 माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो तीनों में, दोनों साइड में, तो यहाँ पे ये रूट हट जाएगा, और जब इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो x dy/dx बचेगा, और यहाँ बचेगा 2, और 2 जब इस साइड में आएगा तो -2 इक्वल टू 0, हमको लगता है ये जाएगा, ठीक है। 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y/dx2 माइनस x dy/dx माइनस 2 इज इक्वल टू 0 में ये खिलाना। बहुत सिंपल है, बस एक काम ये किया कीजिए कि ये इस साइड में ले जाके फिर डिफरेंशिएट किया, ठीक है, जो लाना है आपको वो प्रूफ हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, और बाकी आपने डिफरेंशिएशन पूरा पढ़ा है, उसी पे आधारित है, कोई नई चीज नहीं है, बस ये है कि डिफरेंशिएट हम 2 बार करते हैं क्योंकि d2y/dx2 टर्म दिया है। यदि y इक्वल टू दिया है e की पावर tan इनवर्स x, तो सिद्ध करना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy/dx2 और 2x माइनस 1 dy/dx इज इक्वल टू 0, तो dy/dx क्या आ जाएगा, डिफरेंशिएट करते हैं, e की पावर x का e की पावर x होता है, और tan इनवर्स का फिर से करेंगे तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इधर ले जाओ, और dy/dx इज इक्वल टू e tan इनवर्स x, ये आ जाएगा, ठीक। अब देखो फर्स्ट फंक्शन फिर से कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, और इसका क्या होगा, e की पावर tan इनवर्स x और 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये तो y दिख रहा है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर d2y/dx2, और ये हो जाएगा 2x dy/dx, और ये क्या आ जाएगा, e की पावर tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो ये वैल्यू, ये क्या लिखा है, e की पावर tan इनवर्स 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ क्या लिखा है, वही चीज तो लिखी है, दोनों सर्किल पे ध्यान दीजिए, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, dy/dx, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ tan इनवर्स वगैरह कुछ नहीं दिख रहा है, सीधे सीधे dy/dx के टर्म दिख रहे हैं, और 2x dy/dx है, ये माइनस dy/dx आ जाए तो हो जाएगा काम, तो ये ऐसे लिख लिया, ये ऐसे लिख लिया, और ये जो सर्किल की वैल्यू है ये यहाँ पे हमें पता है क्या है, dy/dx, तो dy/dx लिख दिया। अब एक साइड में ले लेंगे dy/dx वाले टर्म, उसमें से dy/dx कॉमन ले लेंगे, तो 2x dy/dx और माइनस dy/dx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर d2y/dx2 और प्लस
अगर हम इसमें से dy बाई डी एक्स कॉमन ले लें तो 2x माइनस वन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। तो जो सर्किल में वैल्यू रखी है यहाँ ई tan इनवर्स x अपॉन वन प्लस tan स्क्वायर एक्स, वो वैल्यू किसकी है, d2y बाई डी एक्स 2 की वैल्यू है, ठीक है, वही हमने वहाँ पे रख दी, ठीक है। तो कुल मिला के हमें यही करना था। जो प्रूव करना है उसको थोड़ा ध्यान देते हुए हम काम करते हैं, ठीक है। आप देखते हैं हम आगे के क्वेश्चनों को। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है x इक्वल टू ए टी माइनस साइन टी और y इक्वल टू ए 1 माइनस कॉस टी है, तो d2y बाई डी एक्स 2 हमको निकालना है। x की वैल्यू क्या दी हुई है, a टी माइनस साइन टी ये दी हुई है, और y की वैल्यू क्या दी हुई है, a 1 माइनस कॉस टी, और हमको निकालना क्या है, d2y बाई डी एक्स 2। तो ये फंक्शन किसका है, t का, ये फंक्शन y क्या है, t का। तो t की रिस्पेक्ट में हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t, दोनों को t की रिस्पेक्ट में करेंगे तो dx बाई dt इक्वल टू क्या आ जाएगा, a 1 माइनस कॉस टी, और यहाँ क्या आ जाएगा, dy बाई dt इज इक्वल टू आ जाएगा a, ये तो 0 हो जाएगा और ये प्लस साइन t हो जाएगा, ठीक है, यानी a साइन t आ जाएगा। ये dy बाई dt निकला, ये dx बाई dt निकला, ये dy बाई dt निकला। अब हम क्या निकालेंगे, dy बाई dx निकालेंगे। dy बाई dx क्या होता है, dy बाई dt अपॉन dx बाई dt, यानी ये आ जाएगा a sin t अपॉन a 1 माइनस cos t, ये आ जाएगा, a कैंसिल हो गया, ये आ गया आपका dy बाई dx, dy बाई dx क्या आ जाएगा, sin t अपॉन 1 माइनस cos t, ये आ गया। अब देखो, अब हम पुनः डिफरेंशिएट करेंगे, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, x की रिस्पेक्ट में करेंगे तो dy बाई dx ऑफ किसका, dy बाई dx का करेंगे, ठीक है। या हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जब पुनः करेंगे तो d2y बाई dx2 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, dy बाई dx ऑफ dy बाई dx, और dy बाई dx क्या है, dy बाई dx देखो ये लिखा है साइन, देखो t में है फंक्शन, साइन t अपॉन 1 माइनस कॉस t, ये दिया हुआ है, ठीक है, ये है फंक्शन। अब एक चीज ध्यान दो, ये है t में और हमको करना है x की रिस्पेक्ट में, तो हम इसको लिख सकते हैं d अपॉन dt, ठीक है, और यहां हो जाएगा dt अपॉन dx, ये हो जाएगा, ठीक है। इसका t की रिस्पेक्ट में करेंगे और dt बाई dx कर देंगे, ठीक। तो देखो इसका t की रिस्पेक्ट में करने से पहले, या कर दो ऐसे ही कर दो, आंसर से कर दो, 1 देखो पहले हर लिखते हैं, फिर अंश का डिफरेंशिएशन, फिर माइनस अंश ऐसे लिख देते हैं, हर का डिफरेंशिएशन sin t आ जाएगा, ठीक है, अपॉन हर का स्क्वायर, ये तो होता है। और dt बाई dx, देखो dx बाई dt पता है, तो dt बाई dx क्या हो जाएगा, 1 अपॉन a 1 माइनस कॉस t, ये आ जाएगा, ठीक। अब देखो सॉल्व कर लेते हैं, cos t का 1 से होगा cos t माइनस कॉस स्क्वायर t माइनस साइन स्क्वायर t अपॉन इंटू 1, और यहाँ आ जाएगा 1 माइनस कॉस t का होल स्क्वायर इंटू a 1 माइनस कॉस t, ये आ गया। अब देखो ये क्या है, -1 है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, माइनस, तो -1 हो जाएगा, ये हो जाएगा cos t माइनस 1 अपॉन 1 माइनस कॉस t का होल स्क्वायर इंटू a 1 माइनस कॉस t। तो देखो जब ये इससे कटेगा तो कितना आ जाएगा, माइनस ऊपर आ जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा -1 अपॉन a 1 माइनस कॉस t का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करो, तुम्हें प्रूफ तो करना नहीं कुछ, हाँ d2y बाई dx2 निकालना है। अगर तुम चाहो तो इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हो, यही हम कर दे रहे हैं सॉल्व, अगर चाहो तो कर सकते हो, वैसे यहाँ तक भी ये सही है, ठीक है, यहाँ भी छोड़ सकते हो, लेकिन बाई 2 के फॉर्म में आंसर अगर दे रहा है तो देखो d2y बाई dx2 आ जाएगा 1 माइनस a। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, cos t लिखा है, cos t को लिख सकते हो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर t बाई 2, ठीक है, ये हो जाएगा -1 a, ठीक है, यहाँ पे a आ जाएगा, 1 1 कट जाएगा, क्या आएगा 2 साइन स्क्वायर t बाई 2, स्क्वायर भी है,
तो ये हो जाएगा 1, ये 4 हो जाएगा 4a, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा cosec की पावर 4t/2, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, ये किसकी वैल्यू आएगी d2y/dx2। तो पहले हमने देखा कि फंक्शन जो x है वो t की फॉर्म में दिया है और y भी t की फॉर्म में दिया है, तो हम dx/dt निकालेंगे, dy/dt निकालेंगे और उसकी हेल्प से dy/dx निकल जाएगा। जब dy/dx निकल जाएगा तो उसको फिर से x की रिस्पेक्ट में करेंगे, तो हम लिखेंगे d/dx ऑफ dy/dx। ठीक, d/dx ऑफ dy/dx, और dy/dx की जो वैल्यू रखेंगे तो वो फिर t की फॉर्म में है, तो हम इसको लिख देंगे dy/dt ऑफ जो भी वैल्यू आई होगी वो, और dt/dx। ठीक, यानी जो फंक्शन है वो t की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, तो उसको t की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और dt/dx, और dt/dx की वैल्यू हमको dx/dt निकाले थे वहां से मिल जाएगी। ठीक है, और फिर वैल्यू रख के हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक, तो इस तरह हमारा आज का जो उत्तरोत्तर अवकलन की एक्सरसाइज थी वो हम कर लेंगे। ठीक है, बहुत कुछ दिक्कत नहीं होती, बस ये मान के चलिए 1 से 2 बार 3 बार ऐसे हमको डिफरेंशिएट करना पड़ता है, और जितने भी सिद्ध करने वाले क्वेश्चन है उसमें आपको ध्यान दीजिए कि किस फॉर्म में आ रहा है, उस फॉर्म में लाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, पहले से कुछ ऐसा एडजस्टमेंट हम करते हैं, जैसे इधर अपॉन में है तो उधर ले जाते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले से, फिर डिफरेंशिएट करते हैं, तो हमें आसानी से चीज़ें मिल जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपका ये जो चैप्टर कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी है वो समाप्त हो रहा है। ठीक है, तो जितने भी आपने पहले इसमें पढ़ा कि कॉन्टिन्यूटी क्या होती है, कैसे चेक करते हैं, डिफरेंशियबिलिटी कैसे चेक करते हैं, फिर हम अवकल गुणांक की बात करते हैं, डेरिवेटिव क्या होते हैं। ठीक है, डिफरेंशिएशन क्या होता है और डेरिवेटिव क्या होता है इसकी हमने बात की, और फिर हम अवकल गुणांक या dy/dx कैसे निकालते हैं, लॉग की हेल्प से, अनंत श्रेणियाँ होती हैं तो कैसे करते हैं, प्राचालिक समीकरण के को किस तरह सॉल्व करते हैं। ठीक है, और उत्तरोत्तर अवकलन को हम किस तरह सॉल्व करते हैं, रूपांतरण के द्वारा सॉल्व करते हैं। तो कई मेथड दिए हैं जहाँ पे हम अलग अलग एक्सरसाइज के रूप में सबको पढ़ लेते हैं, लेकिन जब एग्जाम में आता है तो पूरा मिक्सअप आता है, तो आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस होनी चाहिए कि कोई लिखा है तो हम क्या पुट करके कर सकते हैं, कि लॉग लेके आसानी से कर सकते हैं। ये आपको जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतनी ही जल्दी आप पकड़ लेंगे, अरे इसमें लॉग ले लो फटाक से हो जाएगा, या इसमें x = tan थीटा मान लो तो हम आसानी से कर ले जाएंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें